भारत में मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं है, वो आस्था, विश्वास और सामाजिक एकता के केंद्र हैं। ये वो स्थान है जहां लोग अपने व्यक्तिगत और सामूहिक विश्वास के साथ जुड़ते हैं, जाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर। लेकिन आज की राजनीति में इन पवित्र स्थलों को भी अपनी राजनीतिक दांवपेच का हिस्सा बना दिया है। केरल राज्य के कोल्लम जिले के मुथुपिलक्कड़ में स्थित पार्थसारथी मंदिर इसका ताज़ा उदाहरण है। ओणम उत्सव के दौरान आरएसएस के 27 कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में फूलों की रंगोली बनाई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया और संघ का झंडा भी फूलों से चित्रित किया गया। ये कदम न सिर्फ मंदिर समिति की अनुमति के बिना किया गया, बल्कि 2023 में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की भी सीधी अवहेलना थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मंदिर परिसर और उसके आसपास किसी भी राजनीतिक प्रतीक, झंडे या सजावट की अनुमति नहीं होगी। मंदिर का उद्देश्य आस्था और विश्वास का संरक्षण करना है, राजनीति का मंच बनना नहीं। मंदिर समिति के सदस्यों ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 27 आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 लोक सेवकों के आदेश की अवहेलना, धारा 192 दंगा भड़काने का उकसावा और धारा 3-5 सामूहिक अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया है कि मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर छत्रपति शिवाजी का फ्लैक्स बोर्ड भी लगाया गया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक तनाव बढ़ाना हो सकता था। ये स्पष्ट करता है कि यह कदम केवल सांस्कृतिक उत्सव है या फूलों की सजावट, बल्कि जानबूझकर मंदिर को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास था। मंदिर समिति का रुख साफ है। उनका कहना है कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर या सैनिकों के सम्मान से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात से है कि अदालत के आदेश को दरकिनार कर मंदिर परिसर में राजनीतिक प्रतीक और झंडे थोपे गए। यह दिखाता है कि समस्या रंगोली की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो मंदिर को आस्था का केंद्र मानने के बजाय राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश कर रही थी। मंदिर का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और समाज में शांति बनाए रखना है, न कि राजनीतिक संगठनों की ताकत दिखाने का अखाड़ा बनना। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है और इसे सैनिकों के सम्मान से जोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि क्या केरल में पाकिस्तान या जमात-ए-इस्लामी का शासन चल रहा है, लेकिन ये सोचने की बात है कि सैनिकों की वीरता का सम्मान मंदिर में संघ का झंडा लगाकर होता है या देश की एकता, संविधान और कानून का पालन करके। भाजपा और आरएसएस द्वारा आस्था और राष्ट्रभक्ति का राजनीतिकरण करना साफ दिखाता है कि मंदिरों का राजनीतिकरण किया जा रहा है और समाज की आस्था को हथियार बनाया जा रहा है। आरएसएस की भूमिका यहाँ जिम्मेदारी से देखी जाए तो ये संगठन कोई संतों का मंच नहीं, बल्कि राजनीति का औजार है। भाजपा उसका सीधा सहयोगी है। जब ये संगठन मंदिरों में अपने झंडे और प्रतीक लगाते हैं तो वो मंदिर की आत्मा और समाज की आस्था दोनों पर हमला करता है। मंदिर का असली धर्म शांति, विश्वास और लोगों को जोड़ना है, न कि सत्ता और विचारधारा का प्रचार करना। आज की राजनीति गंदी सोच, आपसी मतभेद और तनाव पैदा कर रही है। मंदिरों में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां इसे बढ़ावा देती हैं। जब आस्था और विश्वास के स्थलों में राजनीतिक झंडे और नारों का प्रवेश होता है तो समाज में विभाजन, कट्टरता और टकराव बढ़ने लगता है। इस घटना ने पूरे देश के लिए ये चेतावनी भी पैदा कर दी है कि मंदिरों में राजनीतिक हस्तक्षेप केवल स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक सामूहिकता और विश्वास पर सीधा हमला बन गया है। समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हैं। क्या मंदिरों को राजनीतिक संगठनों के कब्जे से मुक्त रखा जाएगा या उन्हें सत्ता और विचारधारा का अखाड़ा बनने दिया जाएगा? क्या अदालतों और पुलिस की कार्रवाई के बिना आस्था और विश्वास की पवित्रता बचाई जा सकती है? क्या हम अपने मंदिरों को केवल आस्था और विश्वास की बनाए रख पाएंगे या हमेशा राजनीति और सत्ता के खेल का हिस्सा बनते रहेंगे? सच्चाई ये है कि ये विवाद केवल फूलों की रंगोली का नहीं था। इसका मूल कारण ये था कि मंदिर की पवित्रता को राजनीति के हितों के दुरुपयोग किया गया। आरएसएस ने जानबूझकर मंदिर के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की, अदालत के आदेश की अवहेलना की और मंदिर समिति की चेतावनी को नजरअंदाज किया। ये केवल मंदिर का नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का भी अपमान है। मंदिर का उद्देश्य किसी राजनीतिक संगठन के प्रचार का माध्यम नहीं होना चाहिए। जब तक मंदिर को राजनीति से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक आस्था और विश्वास बार बार राजनीति की बलि चढ़ते रहेंगे। ये घटना पूरे देश के लिए गंभीर चेतावनी है कि मंदिरों में राजनीतिक दखल बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए समाज, प्रशासन और न्यायपालिका को सख्ती से कदम उठाने होंगे। मंदिर आरएसएस या किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है, वो आस्था और विश्वास का पवित्र केंद्र है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो समाज की आस्था और मंदिरों की पवित्रता हमेशा खतरे में रहेगी।